जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ग्राफ के बारे में आपको। तो ग्राफ के बारे में सबसे पहले जो बताएंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें बेसिक चीज़ को जाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपका ग्राफ बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में सबसे पहले फिगर आता है। ये फिगर हुआ आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग लिए है सबका एक एक नाम है। ये है एक्स, इसको हम धनात्मक कहते हैं। एक्स धनात्मक मतलब प्लस। ये है वाई, इसको हम वाई धनात्मक कहते हैं। ये है एक्स माइनस, इसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ये है y माइनस में, इसको भी हम ऋणात्मक y कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऋणात्मक y कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज और देखें, ये जो हम रेखा लिए है ना, ये रेखा, इसका भी एक नाम आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में हम ऑप्शन भी साथ में कराते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। खड़ी रेखा कहते हैं। क्या कहेगा? खड़ी रेखा कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा 0 0, बी में रहेगा एक्स अक्ष, सी में रहेगा वाई अक्ष, डी में सभी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, खड़ी रेखा जो है, खड़ी रेखा क्या है? ये खड़ी रेखा हुआ। क्या है खड़ी रेखा? वाई अक्ष। वाई अक्ष पे टिक लगा देना। ठीक, इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा क्या, इसी को उल्टा भी कर सकता है। वाई अक्ष को कहते हैं कौन सी रेखा? तो खड़ी रेखा, परिरेखा, समांतर रेखा, जो भी रेखा पूछेगा तो वाई अक्ष को क्या कहेंगे? खड़ी रेखा। ठीक है, अब आते हैं एक्स अक्ष, सॉरी परिरेखा को कहते हैं। परिरेखा को कहते हैं। ठीक, परिरेखा को कहते हैं। बताइए परिरेखा को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में रहेगा ऐसे ही 1,1, बी में रहेगा एक्स अक्ष, सी में रहेगा वाई अक्ष, डी में कुछ भी दे सकता है, कोई नहीं, कुछ भी, सभी। तो क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष को क्या कहेंगे हम? परिरेखा। परि मतलब जो लेटा हुआ हो उसे हम परिरेखा कहते हैं, और जो खड़ी हो उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा भी कह सकता है। एक्स अक्ष को कहते हैं कौन सी रेखा? परिरेखा। दोस्तों, ये जो एक केंद्र से जो हम रेखा लेते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसका भी एक नाम है। इसका क्या है? 0 0। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। पूछा जाएगा मूल बिंदु कहते हैं 1,1 को, 0,0 को, 2,1 को। तो दोस्तों मूल बिंदु हम 0,0 को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस ग्राफ को मिटाना नहीं, इसी पे सारा सवाल बनेगा आपको। अब दूसरी क्वेश्चन क्या आता है सो देखिए। एक आता है इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। दोस्तों इसका एक साइन होता है। प्रथम पाद का पूछेगा साइन प्लस प्लस, हम यहां पे लिख देते हैं साफ से। प्रथम पाद का साइन होता है प्लस प्लस,
द्वितीय पाद का माइनस प्लस, तृतीय पाद का माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का प्लस माइनस। ठीक, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछा जाएगा कि प्रथम पाद का चिन्ह बताइए, प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह बताइए, माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह बताइए, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद का चिन्ह बताइए तो प्लस माइनस। ठीक, इतना चीज आप समझ गए इसमें ग्राफ। अब दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, एक और चीज देखिए, पूछ देगा प्लस प्लस कौन सी पाद है, कौन सी पाद है, बता देंगे दोस्तों। प्लस प्लस प्रथम पाद, द्वितीय में पूछेगा तो माइनस प्लस, तृतीय में पूछेगा तो माइनस माइनस, चतुर्थ में पूछेगा तो प्लस माइनस। ठीक है, समझ गए आप यहां तक। चलिए, ये ग्राफ का आपको दोस्तों बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा स्टेप का क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, भुज किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं। दोस्तों y अक्ष को हम भुज कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, तो x अक्ष को हम कोटि कहते हैं। ठीक, y अक्ष को भुज, x अक्ष को कोटि, ये आपके ऑप्शन वाले में क्वेश्चन सब आएगा। जितना भी हम कराए हैं अभी ये सब आपको कहाँ पूछा जाएगा, ऑप्शन वाला में पूछेगा। जैसे पूछा जाएगा भुज को कहते हैं या y अक्ष को कहते हैं भुज, x अक्ष को कहते हैं कोटि, मूल बिंदु कहते हैं 0 0, प्रथम पाद का चिन्ह बताइए तो प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह बताइए तो माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह बताइए तो माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का चिन्ह बताइए तो प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे गैदरिंग नहीं करते हैं, अब सबको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, साइन हम बता दिए, अभी साइन को मिटा देते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें आपको दो तरह का सवाल पूछेगा, कहीं कहीं एक चर वाला पूछते हैं और कहीं दो चर वाला। ठीक, ग्राफ क्वेश्चन रहेगा x माइनस वाई को ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक, ये पहली टैब बता रहे हैं, एक चर वाला बता रहे हैं, पहली टैब। एक चर वाला में आपको दोस्तों सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ये एक चर हो या दो चर हो, सबसे पहले आपको सवाल को लिख लेना है। सवाल को लिखने के बाद एक चर वाला है तो एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स। इसको मानिए x। दोस्तों इसमें एक चीज का और बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि आपको मान कहां से कहां तक रखना है। ठीक, ग्राफ में जितनी छोटी मान को हम रखेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा और उतना जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ग्राफ यदि लंबा मान हम रखते हैं तो ग्राफ उतना बड़ा पेज नहीं दे पाता है जितना बड़ा हम रख पाते हैं, इसीलिए आपको ग्राफ में हम मान बता देते हैं। प्लस में जो आप रखिएगा, प्लस में 0 से लेके 5 तक पहले चलना है आपको। अगर यहां तक नहीं मिल रहा है, 0 से 5 तक नहीं मिल रहा है तो माइनस में चलना है 0 से 5 तक। ठीक, अगर प्लस में नहीं मिलने पर माइनस में चलना है। अगर ये दोनों पे भी नहीं मिल रहा है, ये दोनों पे भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम, ये दोनों पे नहीं मिलेगा तो समझ गए 0 से 5 तक प्लस में चलना है। अगर यहां तक में नहीं मिल रहा है तो माइनस में चलेंगे। दोस्तों ये दोनों पे अगर नहीं मिले
तब लास्ट में आपको 6-7 तक ही चलना है। इससे ज्यादा अगर जाइएगा तो आपका ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा और ग्राफ गलत होने का भी चांस रहेगा। दोस्तों ग्राफ गलत होने पे आपका 2 से 3 नंबर काट लिया जाएगा और जो मान सही रहेगा उस पर आपको बस 2 नंबर ही दिया जाएगा। 3 नंबर का ग्राफ काट लिया जाता है अगर गलत होने पर। तो इसीलिए ग्राफ ज्यादा लंबा नहीं लेना है। चलिए ये सवाल है मेरा x माइनस वाई बराबर, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ना एक नहीं 14 नहीं लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे 4 रहने दीजिए, ठीक। अगर x रखेंगे तो y निकलेगा और y रखेंगे तो x निकलेगा। चलिए कुछ भी रख दीजिए, x भी रख दीजिए। तो x रखेंगे तो y उधर चला जाएगा तो 4 प्लस y। अब मेरा x का मान निकालना है तो y रखेंगे, y का मान निकालना है तो x रखेंगे। चलिए हम x का मान निकाल के देखते हैं। x का मान कितना रखें, 0 से स्टार्ट कीजिए। x का मान सॉरी y का मान, तब ना x निकलेगा, y का मान रखेंगे तब x निकलेगा। y का मान 0 रखने पर क्या है, y का मान 0 रखने पर x बराबर 4 प्लस y का मान क्या रखे हैं 0, x बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। x बराबर क्या हो गया आपका 4, ठीक। x बराबर 4 हो गया तो अब x के जगह पे 4 को बैठाइए और y के जगह पे 0 रखे थे 0 को बैठाइए। चलिए फिर से हम इसको मिटा देते हैं, फिर से दूसरा मान रखते हैं। 2 मान रखना है आपको, मैक्सिमम रखना चाहते तो बहुत सारा रख सकते हैं लेकिन 2 ही मान रखना है। हम ये बॉक्स को एक्स्ट्रा कर दे कोई बात नहीं, हम 3 पे भी बता देते हैं, 2 पे भी समझ लीजिएगा। अब y का मान हम कितना रखेंगे, y का मान 1 रखिए, 1 रखने पर x बराबर 4 प्लस y का मान क्या रखें 1, तो 4 1 कितना हो गया 5, x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 1। फिर इसको मिटा दीजिए, फिर इसको रखिए, y का मान धनात्मक ऋणात्मक नहीं रखना है, उससे ज्यादा जाना नहीं है आपको, -2 रखने पर। अब देखिए -2 रखे तो जाहिर सी बात है घट जाएगा मान, रखने पर x बराबर 4, y का मान -2, x बराबर क्या हो गया 4 - 2, x बराबर हो गया 2, ठीक है। x का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। चलिए x का मान यहाँ रखिए 2, y का मान भी -2। अब दोस्तों अब आपको बोले है ग्राफ पे बैठाने के लिए, तो ग्राफ में एक चीज का ध्यान रखें, इस पूरे मान में जो सबसे बड़ा होगा वहां तक की ग्राफ की संख्या लेना है आपको। तो देखिए 5 बड़ा है तो हम मान बैठा देते हैं, सवाल मिटा देते। देखिए पहला x है तो पहला x, दूसरा y, x का मान 4, y का मान 0, फिर x का मान 5, y का मान 1, फिर y का मान 2, y का मान x का मान 2, y का मान -2, ठीक। चलिए अब ग्राफ बैठाइए। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है कि ग्राफ में आपको 1-1 सेंटीमीटर के पैमाने पे लेना है। हम ऐसे ही बना रहे हैं तो आपको बता देते हैं आप लोग, लेकिन प्रकार से इसको ग्राफ पे 1-1 सेंटीमीटर के पैमाने लेके बनाना है आपको। x प्लस में, y प्लस में, x माइनस में, y माइनस में। सबसे बड़ा संख्या 5, तो 5 तक 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5, इसको भी बड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5, इसको भी बड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक। ये प्लस में है सबके पीछे प्लस छिपा है, 1 2 3 4 5, ये भी प्लस में है सबके पीछे 1 2 3 4 5,
ये माइनस में सब -1 -2 -3 -4 -5, फिर इसमें भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब देखिए ये पहला वाला आपका x का मान है और दूसरा वाला y का। तो इसमें भी आपको सोचना है कि पहला वाला x का मान है और दूसरा वाला y का। तो देखिए अब मूल बिंदु हम क्या बताते हैं, यहाँ पे 0 0 होता है, तो 0 यहीं पे आ गया और x का मान कितना दिया है 4, तो 4x में प्लस में है 4, तो प्लस किधर है, इधर है, तो 4 पे गोला लगा दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु एक यहाँ पे आ जाएगा, इस सब के लिए भी, y के लिए भी, x के लिए भी, -y के लिए भी, -x के लिए भी, तो मूल बिंदु 0 0। अब दूसरा में है x का मान 5, यहाँ है 5, y का मान 1, प्लस में है, इसको यहाँ से डॉट 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 करके लाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 5,1। ठीक, अब देखिए x का मान 2, प्लस में, इधर है 2, माइनस में, तो -2, y का मान इधर है, तो इसको यहाँ से लाइए, ऐसे बिठाइए। ठीक, और दोस्तों एक चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें, क्या कि एक चर वाला में क्या है, आपको ये पूरा रेखा कटना चाहिए एक ही बार में। देखिए एक चर वाला में एक ही रेखा, एक रेखा सबको एक ही बार में काट रहा है ना, हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया एक चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक, एक चर वाला आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक चर वाला तो हम x का मान रख दिए थे, अब चलते हैं दो चर वाला पे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते ताकि ग्राफ बनाने में हमको सुविधा, दो चर वाला बनाना है, दो चर वाला में सुविधा होना चाहिए। चलिए अब इसको यहाँ पे मान रखते हैं। मान लीजिए दूसरा सवाल है x प्लस y बराबर 2, ये समीकरण दूसरा। अब वो x माइनस वाई बराबर 4 था पहला, तो x प्लस y बराबर कितना 2। हम अभी क्या बताएं, बॉक्स रख के आपको 3 मान उसमें भी निकाले थे, तो 3 मान इसमें भी निकालेंगे। अब दो चर वाला बता रहे आपको, एक चर वाला खत्म हो गया और दो चर वाला भी चल रहा है। तो एक चर वाला में पहला मान निकाल ही लिए थे, दूसरा निकालेंगे, दो चर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई, तो y का मान हम क्या बताएं, छोटी से छोटी संख्या का रखना है, y का मान 0 रखने पर x बराबर क्या हो गया 2, y का मान कितना रखे थे 0, तो x का मान कितना हो गया 2, x का मान कितना हो गया 2, x का मान हो गया 2, y का मान कितना रखे 0। ठीक, फिर रखिए, फिर इसी पे रख दीजिए, y का मान 1 रखना है, 1 रख दीजिए, 1 रखने पर x बराबर क्या है सवाल में है 2 माइनस वाई, x का मान है, तो 2 माइनस वाई का मान कितना रखें 1, तो 1, x बराबर कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 1। ठीक, फिर मिटा दीजिए, फिर y का मान 2 रखना है, 2 रख लीजिए, 5 के अंदर ही रखना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। y का मान 2 रखने पर x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस 2, y का मान 2, x बराबर कितना हो गया 0, तो x का मान पे 0 बैठाइए और y का मान पे 2। ठीक, चलिए अब इसको भी इसी पे रख लीजिए। दूसरा मान क्या था 2,0 1,1। अब दोस्तों डबल ग्राफ बनाना है आपको, दो चर वाला ग्राफ। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दिए। अब आपको ये दोनों ग्राफ जो है मान बैठाना है, तो अब हम इसको एक लाइन में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। x, y
ग्राफ बनाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। 4,0 5,1 2, इसको मिटाइए। फिर है अगला 2,0 1,1 0,2। ठीक, अब ग्राफ बनाइए। हो गया ना दो चर वाला। पहला वाला का मान यहाँ तक था, दूसरा वाला का मान यहाँ। अब सबसे बड़ी कौन सी संख्या हम बताया अभी कि जो सबसे बड़ी होगी वहां तक का आपका मान लेना है। पांच बड़ी है ना, 5 तक लीजिए। ये x धनात्मक में हो गया, y धनात्मक में हो गया, x ऋणात्मक में हो गया, y ऋणात्मक में हो गया। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आप लोग जो बनाइएगा तो प्रकार ले लीजिएगा और 0 से 1 सेंटीमीटर का पैमान ले लीजिएगा, बैठा के स्केल को बैठा दीजिएगा और 0 से 1 सेंटीमीटर का पैमान रख के इस पे रख के इधर भी काटना है, इधर भी काटना है, इधर भी काटना है, इधर भी काटना है, फिर आगे वाला पे बैठा के आगे काटना है, फिर काटना है, फिर काटना है। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पर पैमान लेके बनाना है आपका ग्राफ। उम्मीद करते गलती नहीं है होगा, समझिए 1-1 सेंटीमीटर लेने पर नहीं ही होगा, समझिए अगर 1-1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं पैमान तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 5-5 तक ले लिए। ये प्लस में है तो 1 2 3 4 5, ये भी प्लस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, सब संख्या 5-5 तक ले ली। अब अभी क्या बताया, मूल बिंदु 0 0 तो यहाँ आएगा 0 0, मूल बिंदु 0 0। तो ये सब के लिए होगा, x के लिए भी धनात्मक बना के ऋणात्मक, फिर y में धनात्मक, फिर y में ऋणात्मक, सबके लिए 0 0 कायम है। ठीक है, तो x का मान कितना है मेरा 4 प्लस में है तो 4 प्लस में यहाँ है तो 4 पे गोला लगा दीजिए। फिर है दो, पहला नंबर में है x का मान 5 प्लस में, तो प्लस का है 5 यहाँ है, और y का मान कितना है 1 प्लस में है तो 1 यहाँ है। इसको डॉट 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 करके यहाँ से यहाँ ले आइए, इसका नाम लिख दीजिए 5,1। ठीक, समझ में आ जाएगा कि हम 5 का पैमान लिए यहाँ तक। फिर है दूसरा 2,2, तो 2 है x में प्लस में, एक है माइनस में, तो एक माइनस में y वाला का मान है -2 और पहला नंबर x वाला का धनात्मक में, तो इसको यहां से ले आएंगे, इस पे मिला देंगे। ठीक, अब दूसरा वाला में चलते, दो चर वाला में x का मान 2 और y का मान 0, तो y तो सबके लिए आएगा, तो x का मान 2 है, यहाँ 1 यहाँ 2 प्लस में, तो 2,0, इसको बैठा लीजिए 2,0। फिर है 1,1, तो ये हो गया x में 1 और ये हो गया y में 1, इसको यहाँ से ले आई, इसको यहाँ पर बैठा दीजिए 1,1। ठीक, फिर दूसरा है 0,2, 0,2, तो 0 तो यहाँ है, अब वो पहला x में है और दूसरा y में है, तो y हो गया आपका यहाँ। दोस्तों अब देखिए ये इधर से पूरा सॉलिड कट रहा है, काटने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, ये यहाँ पे कटेगा, और इधर से देखिए ये हो गया। देखिए आपका मूल बिंदु कहाँ पे बना, 3 पे, तो x का मान हो गया 3 और y का मान 0। ठीक, हो गया ग्राफ। चलिए
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अगले वीडियो डाल सके और आप लोग को प्यार पा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, एक बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद।